हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने वाले हैं 2025 की रीडिंग। यहाँ पे जोडियाक के हिसाब से 4 ग्रुप्स मैंने रखे हैं, जो कि है अर्थ, एयर, वाटर एंड साइंस। वाटर एंड फायर सॉरी, साइंस बोल दिया मैंने गलती से। सो इसकी क्लिप जो है आपको अभी दिखने मिल जाएगी। जो भी आपके साइन है उस हिसाब से आप पिक कर सकते हो। अगर नहीं है कोई पर्टिकुलर आपको पिक करना, अगर कोई कार्ड आपको कॉल आउट कर रहा है तो आप पर्टिकुलर कार्ड या फिर इस चक्र के सिंबल की मदद से भी आप पिक कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सो वहाँ पे क्लिक करके सीधा अपनी रीडिंग पे जंप आउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं अर्थ साइन से, जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है सबसे पहले। सो हम इस तरीके से करने वाले हैं। फर्स्ट वी आर गोना सी द थीम ऑफ इट, देन वी हैव जनरल इवेंट्स, फाइनेंसेस एंड ऑल, एंड लव, एंड देन लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके लिए आया है कार्ड डिस्ट्रॉयर का। ये है आपकी मेन थीम अगर हम देखने जाएं तो। नाउ डिस्ट्रॉयर हियर डजंट मीन कि सब कुछ एंड होने वाला है, ये साल आपका खराब जाने वाला है। बेसिकली डिस्ट्रॉयर हियर मीन्स कि आपका जो है बहुत से बिलीव्स जो है, बिलीफ सिस्टम जो है आपका टूटने वाला है। ठीक है, बिलीफ सिस्टम एज इन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख नहीं पा रहे थे अभी तक, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अवेयरनेस में नहीं आ रही थी, वो इस साल बहुत भर भर के आएंगी और बहुत सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा इस साल। ओके, एंड वी हैव, अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ पे आउल की आईज दिख रही है। तो ना आउल का मतलब क्या है, वो रात में भी देख सकते हैं, उनका विजन इतना पावरफुल होता है। सो कहीं ना कहीं, एंड दिस इज द, आई गेस दिस इज द थर्ड आई चक्रा। सो a lot of you are going to awaken to spirituality. I'm laughing because बहुत से लोग इन सब चीज़ों को वू वू समझते हैं, बट जब होता है तब समझ में आता है। सो अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू बी अवेकन दिस ईयर स्पिरिचुअली। आपकी चीज़ें, आई थिंक दिसंबर से ही बहुत सी चीज़ें आपके लाइफ में चेंज होने लग गई होगी, आपकी अवेयरनेस ब्रॉडन होने लगी होगी, कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ने लग गई होगी, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत से लेवल पे डिफरेंट होगी। तो नेक्स्ट ईयर जो है इट्स गोना शूट यू एज वेरी क्रेजीली। बहुत सी बिलीफ सिस्टम्स टूटेंगी, बहुत टफ टाइम रहेगा, बिकॉज इट्स नॉट कि सब खराब हो गया, बट इट्स बिकॉज जो चीज़ें हम पहले से इस तरीके से देखते आ रहे हैं, अगर हमारा वो परसेप्शन चेंज हो जाता है तो वी आर काइंड ऑफ इन अ स्टेट कि वेयर डू वी बिलीव, सॉरी नॉट बिलीव, वेयर डू वी बिलोंग। जैसे कि बहुत बार जिन लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है या फिर अवेयरनेस बढ़ती है, तो दे सी देयर पेरेंट्स इन अ डिफरेंट लाइट, एंड देन दे फील कि पूरी लाइफ हमने इस चीज़ पे बिलीव किया, बट नाउ दैट वी सी इट्स नॉट द ट्रूथ व्हाट आवर पेरेंट्स हैव बीन टेलिंग अस। तो ये कुछ चीज़ें आपके साथ होने वाली है, दैट इज द मेन थीम। लेट्स सी व्हाट आर द मेन इवेंट्स which are lining up for you this year. Main events. Wow, a lot of you are going to find out your passion, your purpose. So we have the card of star. इस साल में जो है मेन चीज़ यहाँ पे ये होने वाली है कि आप कौन है उसका अवेयरनेस आपको आ जाएगा। अ लॉट ऑफ यू माइट हैव बीन कंफ्यूज्ड कि हम कर तो रहे हैं पर क्या हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, क्या ये हमारा पैशन है, क्या हमको ये आगे बढ़ाना चाहिए, एंड देन यू गोना गेट ग्रेट सक्सेस इन इट। जो भी आपका पैशन है आप वो जान के अगर आगे बढ़ रहे हैं तो द सन कार्ड इंडिकेट्स एब्सोल्यूट सक्सेस दैट्स गोना हैपन। एंड जब भी ये अवेयरनेस आएगी आपकी खुद के काम के लिए, तो बहुत फास्ट जो है आपकी जर्नी जाएगी। यू विल फील कि इतना जल्दी ये साल खत्म हो गया या फिर इतना जल्दी मेरी चीज़ें चेंज हो गई। इट्स बिकॉज अभी तक शायद से आप रॉन्ग पाथ पे जा रहे थे या फिर ऑल्टरनेटिव पाथ पे जा रहे थे, जो शायद से आपके लिए बहुत ज़्यादा हद तक नहीं था। इसी वजह से जो है कॉन्स्टेंटली आपको रोड ब्लॉक्स आ रहे थे या फिर आप बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, स्टैग्नेंट फील हो रहा था। पर जब आप रियल पाथ, जो आपका एक्चुअल पाथ है, उससे अलाइन हो जाओगे, यू विल सी द एक्चुअल चेंज एंड यू विल सी द एक्चुअल movement happening super duper fast. All right, those are the general event about the career. I didn't want it to be about the career, but वो career के regarding आ ही गया. Let's see what else is coming 2025. Okay, okay, a lot of healing is gonna happen. ठीक है, because you see the card of 9 of Wands and you see this card.
अ लॉट ऑफ हीलिंग इज गोइंग टू हैपन। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जो है ना एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे, जो चीज़ आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है, एंड यू विल वेस्ट फ्यू मंथ्स होल्डिंग ऑन टू दैट थिंग विच यू शुड नॉट बी। तो अभी से आपको अवेयरनेस दे देती हूँ कि जो जा रहा है जाने दो, फ्लूइड हो जाओ, लेट इट बी, लेट इट गो। इट्स फाइन, आपके हाथ से कोई चीज़ चली जाएगी तो आप खाली नहीं हो जाओगे, यू गोना गेट समथिंग एल्स एंड दैट इज गोना बी ब्यूटिफुल फॉर यू, okay, and things will be balancing out, but you need to let go, you don't need to hold on to it, and it can be a job, it can be a person, it can be a situation or a certain amount of beliefs जो शायद से आपको let go करना है पर आप नहीं कर पा रहे। it can also be trusting your own self। कहीं ना कहीं ट्रस्ट करने की जब बात आएगी तो यू विल कॉन्स्टेंटली डाउट योर सेल्फ कि मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें आपके डिले हो सकती है नेक्स्ट ईयर, but apart from that you will get a chance to heal, you will definitely meet a person that will help you grow in multiple areas of your life, okay। तो ये इंसान जो है नेक्स्ट ईयर आपके लाइफ में जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा important होगा, so just be aware of that person and let them help। Now let's talk about your uh, love situation। Wow. Okay, so it seems that you are moving on with someone else, and this person is going to give you absolute roses and flowers। मतलब मेटाफोरिकली स्पीकिंग ये इंसान जो है बहुत सही रहेगा आपके लिए, बट कहीं ना कहीं जो आपका पास्ट का इंसान है वो बार बार नेक्स्ट ईयर आके इस रिलेशनशिप को इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अच्छे लोग भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बट आपका पास्ट कहीं ना कहीं इंटरफियर कर रहा है ना। यहीं पे मैं जो बात बता रही थी आपको कि यू डोंट नीड टू होल्ड ऑन टू इट, मे बी देर इज अ बिलीव जो आपको स्टैगनेंट फील करवा रहा है, मे बी देर इज अ बिलीव अबाउट योर सेल्फ जो आपको कॉन्स्टेंटली उसी रियलिटी में स्टक रख रहा है और बार बार सेम एक्सपीरियंसेस दे रहा है। यू नीड टू लेट दैट गो, you need to create a new self, you need to create a new energy। Baki love me, I definitely feel that a good person is coming into your life that can show you beauty of romance and love, okay। Talking about your finances, kaise rahenge finances next year? वाह, फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे आप लोगों के। आई सी प्रॉपर अटेनमेंट, किसी चीज़ का आप अचीवमेंट करोगे जो अभी तक आपने शायद से नहीं किया था, वो अटेनमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप सीढ़ी जो है वो ऊपर जा रही है, एंड दैट शोज दैट आप सक्सेस की सीढ़ी पे आगे बढ़ेंगे। मनी रिलेटेड जो है काफ़ी स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और आपको बहुत सा फैमिली का सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियली। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ वरिंग कि आप कैसे मैनेज करेंगे, डोंट वरी, योर फैमिली विल बी सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स विल बी सपोर्टिंग यू, फाइनेंसेस लुक्स रियली ग्रेट फॉर यू 2025 में, ओके। एंड लास्टली हम देखते हैं आपकी ब्लेसिंग्स, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर यू। ओके, लाइफ एनर्जी एंड टेम्पटेशन। सो सबसे पहले तो एज आई सेड स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है तो बहुत सी एनर्जी चेंज होगी एंड यू विल बी ग्रोइंग डिफरेंटली, दैट इज वन ब्लेसिंग। एंड टेम्पटेशन इज दैट आई थिंक अबाउट द पर्सन फ्रॉम द पास्ट जो बार बार आके आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, आपको जो है बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, पर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिकॉज आप जहाँ पे जा रहे हैं वो बहुत नई चीज़ है और वो बहुत क्रेजी चीज़ है जो अभी तक आपने कभी भी महसूस नहीं करी। आप अगर जो है कार्मिक लूप में से निकलना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। ओके पहलवान, दैट वाज ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय। ओके पाइल 2, जिन लोगों ने ये कार्ड या फिर ये सिलेक्ट किया है, this is your reading. Now we are going to talk about theme of your year, then we will move on to general events, career, finances and love, and lastly the blessings from the universe, okay। So the card is storm, which indicates this year is going to be a little bit roller coaster for you। अभी आपको लगेगा अरे इतने साल अभी कोरोना के बाद सारा रोलर कोस्टर था, अब ये साल भी वैसा रहेगा, बट दिस storm is going to be for the good, okay, because I see a lot of things, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका जो ओल्ड वर्जन है वो मरने वाला है, नॉट द एग्जैक्ट डेथ, बट द ओल्ड वन इज गोना डाई,
ओल्ड वर्जन, बिकॉज कहीं ना कहीं जो है ओल्ड वर्जन जो है आपको सर्व नहीं कर रहा है, बट यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू बी द ओल्ड वर्जन। आप बहुत रेजिस्ट कर रहे हो ग्रोथ को, आप बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हो नई चीज़ों को, चेंजेस को, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ गोना बी हार्ड ब्रेकर फॉर यू, बिकॉज यूनिवर्स अब आपको इस ओल्ड वर्जन के साथ आगे नहीं बढ़ने देगा। तो आपको पुश मिलेगा कि आपको कुछ नया करना है, आपको ये पुराना वर्जन जाने देना है। सो इट विल बी फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ इवेंट्स विच विल हेल्प यू मैच्योर एंड चेंज योर सेल्फ। ओके, क्योंकि डेफिनेटली आप खुद से नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स हैज़ टू इंटरवीन। सो दैट्स गोना हैपन, पर आपको डरने की जरूरत नहीं। यूनिवर्स जब भी कोई चीज़ करते हैं दैट इज फॉर योर हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट गुड। ओके, so let's see the general events of this year. Okay, I see a great massive success. And yeah, so first and foremost, career wise and money wise, I definitely feel that you're going to do really good career wise। आपको बेहद सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मिलने वाली है इस साल। अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ चैरिटी विच इंडिकेट्स दैट यू आर गोना अटेन एंड अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स करियर वाइज। बट जो मैं बात करी थी कि आपका जो ओल्ड वर्जन है कहीं ना कहीं क्लिंग कर रहा है, तो वो रहेगा, उसकी वजह से जो है बहुत सा पेन आपको महसूस होगा, बहुत सा स्टेग्नेशन आपको हिट करेगा। बट यू हैव टू लेट इट गो, यू हैव टू डू सम हीलिंग वर्क, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, बिकॉज इट सीम्स दैट आपके जनरल इवेंट बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग रहने वाले हैं। पर अगर उस सक्सेस के साथ आप अपनी एनर्जी चेंज नहीं करेंगे, आप कीप अप नहीं करेंगे, तो इट वोंट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट इमेजिन, अगर कोई गरीब को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, ठीक है, और फिर वो ऐसे ही पैसे खर्च कर देता है, तो देन वो वापस से गरीब हो जाएगा। अगर गरीब को लॉटरी लगती है, उसको एनर्जी अपनी अपग्रेड करनी पड़ेगी और उसको सोचना पड़ेगा एज अ रिच मैन कि वो अपने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करे ताकि वो वापस गरीबी तक ना जाए। सी, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। इफ यू हिट बाय अ मैसिव सक्सेस, यू हैव टू लर्न वेज टू कीप इट अप। Okay, you cannot go back to your old ways, so that you will never sustain that success. That is the thing. All right, anything else we need to know about the general event 2025? 552. Okay, yeah. All right, I think you may get some sort of health issues this year, and but don't worry, it will be cured. And then these health issues are again because of your emotional distress. So आपको ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना शांत रहना है, एनर्जी को अपनी शांत रखनी है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करनी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ द थिंग्स आर गोना कम बिकॉज ऑफ योर इमोशनल डिस्ट्रेस। तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, अभी से ख्याल रखना शुरू कर दो। चलिए देखते हैं हम आपके लव का सिचुएशन। करियर तो कहीं ना कहीं हमने कवर कर दिया है। लव का सिचुएशन अगर हम देखें तो व्हाट्स गोना हैपन विद हिम। ओके, इन लव आई थिंक काफ़ी लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने ये फाइल सेलेक्ट किया है। आपका रिलेशनशिप काफ़ी इवॉल्व होने वाला है, एक नया जो है टर्न लेने वाला है, स्पिरिचुअल टर्न, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे एंड नए नए डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे आप अपने रिलेशनशिप में। फॉर द पीपल हु आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, आई डेफिनेटली सेंस अ न्यू रिलेशनशिप। यहाँ पे टोटल न्यू पर्सन इज गोना कम। एंड अगेन द चैरियट कार्ड पहले भी आपके लिए आया था, अभी भी आपके लिए आया है, तो इट इंडिकेट्स दैट लव सिचुएशन इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है, डोंट वरी, यू विल गेट द प्रॉपर पार्टनर जिससे आप बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करेंगे, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, जो आपको नए डिमेंशंस एक्सप्लोर करवाएगा इन दिस लव एरिया। Okay, that is the love reading for you. Finances already I guess we have covered, and we are fine. चलिए एक बार finances देख ही लेते कैसे रहेंगे आपके specifically. Okay, finances looks really good. Okay, at the bottom of the deck you have the card of sun, which indicates आपके finances काफ़ी अच्छे रहेंगे, टीम वर्क रहेगा आपके थ्रू एंड थ्रू। एंड अगर आपके पार्टनर्स है बिजनेस में, दे आर गोना गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मुझे दिख रहा है आपके फाइनेंसेस में, अच्छे से आपके फाइनेंसेस मैनेज होते दिख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करते हुए दिख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों पे, नई नई चीज़ों पे, गहने हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, कुछ लोग शादी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा मुझे दिख रहा है, या फिर इंटीरियर हाउसेस पे मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा आप करते हुए दिख रहे हो। पर फाइनेंसेस लुक्स रियली रियली गुड फॉर यू। ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, let's see how you are gonna what are the blessings for you? Sorry,
इट्स वेरी स्ट्रेंज। दोनों फर्स्ट फाइल में भी आया था टेम्पटेशन, सो यहाँ पे क्लियर सिग्नल है यूनिवर्स का कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनिफेस्टेशन, कि ये साल बहुत बढ़िया है आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करने का। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो जानिए और उसे अप्लाई करिए, इट विल हेल्प यू दिस ईयर। इफ you know about law of attraction, it's time. This year is your year to manifest anything you want. Okay, pile 2, I hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe, like and leave the comment below. See you in the next one. Bye bye. Okay, अभी बारी है वाटर साइंस की, जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये कार्ड या फिर ये चक्र। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द किंग कार्ड की, विच इंडिकेट्स माई वाटर साइंस, दिस इज गोइंग टू बी योर ईयर। ओके, ये आपका साल है। एंड लुक एट दिस, हाथ में कुछ पोमोग्रेनेट ड्रैगन फ्रूट जैसा है, एंड इट लुक्स लाइक अ ज्वेलरी, बट कैमरा ठीक से नहीं जस्टिस कर रहा है, विच इंडिकेट्स दैट दिस ईयर इज रियली रियली योर ईयर। इस साल आप मैसिव सक्सेस एंड हाइट्स ऑफ अबंडेंस पे जाने वाले हैं। प्रॉब्ली ऐसी सक्सेस आपने कभी नहीं एक्सपीरियंस की, क्योंकि देखिए ये जो सारी रेज है दैट इंडिकेट्स लोअर 3 चक्रा, दोज इंडिकेट्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। सो आपका काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक फ़ायदा इस साल होने वाला है। इस साल की थीम ही यही है कि आपको स्टेप इन करना है अपने पावर में। जो भी आपके लाइफ में अभी तक चल रहा था, उन सब चीज़ों को अबैंडन करके एक नया डिमेंशन आपको लेना है, और आपको मिलेगा। दिस ईयर इज गोना बी योर ईयर एंड यू आर गोना रोर लाइक अ किंग, एंड आप इस साल पे रूल करेंगे बहुत अच्छे से। वाओ, आई एम गेटिंग चियर्स। माय this chakra is just tingling. Oh my goodness, such a great information. Wow, I'm so excited for you guys. Let's see what are the general events for you. चैरियट कार्ड, सी ये तीसरा पाइल है और आगे के दोनों पाइल में चैरियट कार्ड है। सो ऑल इन ऑल ये साल काफ़ी मुझे लगता है सक्सेस से भरा हुआ रहने वाला है, बट फॉर यू इट्स गोना बी डिफरेंट बिकॉज यू गॉट द कार्ड ऑफ किंग एंड अलॉन्ग विद दैट यू गॉट द कार्ड ऑफ चैरियट। सो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही आपको समझ में आ जाएगा कि यूर अ मैसिव हिट, यूर अ मैसिव सक्सेस, you're going to be a sensation. Okay, and okay, what else is going to happen with them this year? आई सी आप अपने पेन को काफ़ी अच्छे से ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। आप वाटर साइंस हो तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी इनटू स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, बट a lot of you might be healers as well. So this year is going to give you a massive breakthrough. If you are a healer, you are definitely going to get more business. You're definitely going to transform your pain into something beautiful, as you see here. ये साल पूरा ना आपके पेन को आप ट्रांसफॉर्म करोगे। आपने जैसे अपने चैलेंजेस ओवरकम किए हैं, यू विल टीच पीपल हाउ टू ओवरकम देयर चैलेंजेस बाय जस्ट योर ओन एक्सपीरियंस। ओके, आपके खुद के एक्सपीरियंस से आप लोगों को एक्सपीरियंस करवाओगे कि हाउ डज दिस वर्क, हाउ I feel a lot of you are going to heal many people. बहुत से लोग यहाँ पे टीचर्स हैं एंड टीचिंग में भी यू गोइंग टू वंडर्स। ओके, आपके स्टूडेंट्स आपकी बहुत तारीफ करेंगे एंड दे विल बी सो ग्रेटफुल फॉर यू। बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग हीलिंग आपका होने वाला है। आपके 7 चक्रास जो है मुझे अलाइन दिख रहे हैं, तो एक अलग से अवेयरनेस आपके अंदर आने वाली है। अलॉन्ग विद दैट यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस जहाँ पे आपने लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग महसूस करी है, और लोग आर जस्ट इन ऑ कि दिस इज मिरेकल, यू हैव हील्ड मी। सो दैट्स व्हाट्स गोना हैपन दिस थ्रू एंड थ्रू द ईयर। ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, ठीक है। सो ये बहुत अबंडेंट ईयर रहने वाला है। लेट्स सी आपके फाइनेंसेस एंड करियर के बारे में कैसा रहेगा आपके फाइनेंसेस एंड करियर। Okay, all right. So again, 10 of swords indicates the pain. So whatever pain was there, you're going to transform it. And then we have the king of wands again, with the king जो आपके थीम में है। So ये जो कार्ड है बेसिकली इंडिकेट करता है कि आपके करियर में जो है आपको रैपिड ग्रोथ मिलेगा। अगेन वी हैव नाइट ऑफ wands एंड 6 of wands। So जो रैपिड वाली चीज़ है वो आपके साथ काफ़ी होने वाली है। फास्ट मूव, फास्ट ग्रोथ, जिसमें भी पैर रख रहे हैं वो सारा अबंडेंट हो रहा है। एक जगह पे पैर रख रहे हैं बिगनिंग से लेके मतलब पूरा
पूरा बड़ा चीज हो जा रहा है, रजिस्टरिंग योर कंपनी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोना हैपन विथ यू दिस ईयर. इट्स गोना बी क्रेजी. ओके, इट्स गोना रियली बी क्रेजी. फाइनेंसेस की अगर हम बात करते हैं आपके, तो वो भी काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं. अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू क्लियर योर डेट्स. आपकी जो डेट्स है वो काफ़ी आप क्लियर करने वाले हैं. जो भी पेन है आपका मनी रिलेटेड, दैट्स गोना चेंज. आपको बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग ब्रेक थ्रूज मिलेंगे मनी के हिसाब से. अ लॉट ऑफ यू आर गोना बी डेट फ्री दिस ईयर. Okay, now let's talk about the love. What is coming in the area of love for you? Okay, love is gonna be really, really amazing, and it seems very sexy because you see at the bottom of the deck we have this very pretty card which clearly indicates that आपका प्यार का जो है ये साल बहुत सही जाएगा. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, इट्स गोना बी क्रेजी, इट्स गोना बी सेक्सी, इट्स गोना बी फायरी, इट्स गोना बी सो अमेजिंग. जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं, शायद से उनके लाइफ में कुछ इश्यूज आएंगे जहाँ पे कोई इंसान जो है उस चीज़ को होने नहीं देगा. देयर वुड बी थर्ड पार्टी जो इंटरवीन करेगी आपके मैरिज को. अगर आपकी शादी नहीं हुई है, किसी इंसान के साथ चाहते हैं, तो बस अपार्ट फ्रॉम दैट आई सी लव इज लुकिंग सुपर डिलीशियस, सेक्सी, रोमांटिक एंड हैपनिंग. जस्ट टेक केयर ऑफ द थर्ड पार्टी जो शादी या फिर रिलेशनशिप में हैजर्ड्स डाल रही है. ओके, वैसे तो आप स्मार्ट हो ही, यू विल टेक योर डिसीजन ऑन योर ओन. सो दैट्स व्हाट इज लव अबाउट. लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूनिवर्स का जो है ब्लेसिंग्स देख लेते हैं. व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर यू फॉर दिस ईयर? ओके, होप. यू हैव गॉट द होप. तो अगर आपको लगता है कि आपका कुछ नहीं होगा, आप यहीं रहने वाले, डोंट वरी, यूनिवर्स इज गिविंग यू होप व्हिच मींस यू कैन ग्रो even bigger than this. And last but not least is life energy. This indicates कि आप बहुत profoundly healing दूसरों की करने वाले हो. खुद की तो of course आपने कर ही ली है और कर ही रहे होंगे, बट दूसरों का आप करने वाले हो. आपके अंदर अलग सा ग्लो होगा, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग रहेगी. ओके, पाइल 3 water signs. If you enjoyed, don't forget to hit the subscribe button and the like button and comment करना भूलिए. See you in the next video. All right, our last pile, which is the fire signs. If you have chosen this card or this chakra, this is your reading. Now for you, this year is going to be very holistic year, where I see आपका ना बहुत सा perspective change होगा आपकी पूरी लाइफ के बारे में. एंड मुझे लग रहा है कि आप ना अभी तक कुछ चीज़ें नहीं कर रहे थे, लाइक फन नहीं कर रहे थे या फिर आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे. तो दिस ईयर यू गोना एक्सप्लोर अ लॉट. यू गोना जैसे कि सारे अलग अलग कलर्स है, आपको बहुत अलग अलग डायनेमिक एक्सपीरियंसेस इस साल होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहेंगे एक्सपीरियंसेस. शायद से आपने कभी भी ऐसे एक्सपीरियंसेस महसूस नहीं किए हैं, कभी शायद से आप घर से बाहर भी ना निकले हो, पर इस साल आपके साथ क्रेजी होने वाला है. एंड आपने शायद से नहीं सोचा था कि आप इतने क्रेजी हो सकते हो, बट वो आपको इस साल देखने मिलेगा. आपका नया ही रूप जो कि बहुत फन, लवली एंड बहुत इजी गोइंग है, वो आपको देखने मिलेगा इस साल. इस साल का वही थीम है बेसिकली. लेट्स सी व्हाट आर द जनरल इवेंट्स ऑफ दिस ईयर. सबसे पहले हम स्टार्टर की बात करें तो कोई मूव ऑन करने वाले आपकी लाइफ से. ओके, यहाँ पे मुझे बेसिक एनर्जी दिख रही है ऑफ मूविंग ऑन. अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर ये कोई इंसान हो सकता है या फिर यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर करियर और पर्टिकुलर इवेंट. कहीं ना कहीं मूव ऑन मुझे दिख रहा है. रिलोकेशन भी दिख रहा है काफ़ी लोगों का जो है. चेंज ऑफ सिटी, चेंज ऑफ कंट्री, यू कैन से चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है. तो यहाँ पे मूव शुरुआत में काफ़ी आपको देखने मिलेगा इस साल. मूव बहुत जल्दी होने वाला है. साल के शुरुआत में ही आप एक्सपीरियंस करेंगे कि मूव कर रहे हैं आप कहीं पे. अलॉन्ग विद दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ यू आर गोना टेक जॉब जो कहीं दूर है, बट आई डेफिनेटली सेंस अ न्यू जॉब, न्यू करियर पाथ और न्यू वे टू अर्न मनी. मे बी साइड हसल, साइड बिजनेस आप कर रहे हैं. अगेन अ लॉट ऑफ न्यूनेस इज देयर इन टू योर लाइफ इन दिस ईयर. बहुत नई चीज़ें आप करने वाले हो, क्योंकि आई थिंक यू आर ऑल अबाउट हैविंग फन. आई थिंक बहुत सारे लोगों का रेजोल्यूशन यही है कि इस साल कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ मज़े करने हैं. ठीक है, एंड देन वी हैव द टेम्परेंस. बट इस मज़ों के भी चक्कर में यू आर गोना बैलेंस आउट अ लॉट बिकॉज यू आर क्लासिक फायर साइंस. एंड आप अगर बैलेंस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा. ठीक है, सो ये काफ़ी मुझे जनरल इवेंट दिख रहे हैं. लेट्स सी करियर एंड मनी कैसा रहेगा आप लोगों का.
करियर मुझे काफ़ी बैलेंस आपका लग रहा है। और मनी की अगर हम बात करें तो मनी में शायद से यू विल स्ट्रगल अ लिटिल बिट, बट आई डू सी करियर इज लुकिंग fabulous. Okay, it's going to be balanced. You're going to get new people around you. नई जॉब हो सकती है या नया करियर पाथ हो सकता है, पर career looks good. However, when we talk about money, maybe it will be a little bit chaotic, and that could be because of the big move which you are taking. आप जो बड़ा मूव ले रहे हैं, बड़ा स्टेप ले रहे हैं, उसकी वजह से शायद से आपके मनी सिचुएशन थोड़ी टाइट हो सकती है जहाँ पे आप डिससेटिस्फाइड है, बट डोंट वरी, आई एम श्योर यू विल कवर इट अप, यू विल मेक इट वर्क आउट। तो मनी कुछ रहेगा वैसा, बट यू विल मेक इट आउट। करियर में भी आपका सही रहेगा, यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस और टेंशन। ओके, so don't worry about money and career, it will be all right. Just pay close attention to what kind of kharcha you are doing. Okay, आपको out of the boat नहीं जाना है, because that can create a lot of financial hazard for you. Talking about your love life, कैसी रहेगी आपकी love life इस साल? Wow, a lot of you are into the third party situation, or you are attracting third party situation this year. Okay, there are two cards which indicates the third party situation. Okay, so just make sure that you are aware कि आप किसके साथ engage हो रहे हो। थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपके लाइफ में काफ़ी आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनका बहुत सही जाने वाला है रिलेशनशिप। आई सी इट इज फिल्ड विथ लॉट्स ऑफ लव, रोमांस एंड a lot of healing. I see a lot of you are gonna be the couple goals for this year. Okay, बहुत ज़्यादा आपका कपल गोल मुझे दिख रहा है कि आपने ऐसा प्यार शायद से कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जो आप इस साल करने वाले हैं। बट अगेन जस्ट बी अवेयर ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू हैव द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट समवन एज अ लव ट्रायंगल। ओके, लेट्स सी द लास्ट थिंग, द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, यू हैव गॉट द कार्ड ऑफ होप, जो इंडिकेट करता है अगर इस साल कुछ गड़बड़ हो जाए, यू स्टिल हैव टू कीप द होप अप, बिकॉज थिंग्स आर गोना चेंज। ओके, वैसे के वैसे नहीं रहने वाले। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेट फॉर विंटर। तो यहाँ पे अगेन आपको इम्पल्सिव डिसीजन लेने से रोक रहे हैं, क्योंकि जो आप चाहते हो वो होने वाला है, बट यू जस्ट हैव टू वेट, यू डोंट हैव टू रश। ओके, more you rush, the more you may hit the roadblocks. So that is what universe is trying to tell you. Okay, enjoy this journey of 2025 as much as you can, and don't forget to like, subscribe, and leave the comment below. See you in the next one. Bye bye.